this is Seema, your YouTube teacher. Today we are going to start exercise 4.2 of class 10th math. क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दी हुई है आपको, ठीक है। आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, विच मीन्स एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास 1, बी की क्या हो जाएगी वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -10। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास आ रहा है -10। तो इस 10 का क्या ले लेना है आपने, एलसीएम। 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 5 जा 10 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। यानी आपने ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर जो है -10 आए, और या फिर प्लस माइनस करने पर बीच में जो टर्म है एक्स का कोफिशिएंट है -3 आना चाहिए। तो बीच में -3 हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये देखिए एलसीएम लेने पर ये आपके फैक्टर्स आए हैं। तो अगर मैं कोशिश करूं कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंबल है, यानी यहाँ पर फैक्टर्स बनाते टाइम मुझे बड़ी वैल्यू की तरफ नेगेटिव सिंबल लेना है। अगर मैं करूं 2 - 5, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 3 और बड़े के आगे नेगेटिव सिंबल आ रहा है, यानी x का कोफिशिएंट -3 है। इन दो फैक्टर्स की हेल्प से -3 क्रिएट हो रहा है। अब मैं देखती हूँ क्या इन्हीं दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या मेरा -10 आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 2 × -5 दैट इज इक्वल टू -10। यानी ये दोनों ही फैक्टर्स हमें हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 - 5। तो ये जो था आपका पूरा जो है रफ वर्क था, आपने इसको शो नहीं करके दिखाना है, पूरा रफ वर्क था। अब मेन जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर, फिर -3x। आपकी कौन से फैक्टर्स थे जो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 - 5 था ना, जिससे -3 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -10 आ रहा है। तो प्लस माइनस वाली जो वैल्यू है वो आप उठा लेंगे। तो आपके पास है, यहाँ पे देखिए आप लिखोगे +2 एंड -5। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे बीच में x वेरिएबल है, इससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। लास्ट में आपके पास -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की x से करेंगे ये हो गया 2x और -5x करेंगे ये आपका हो जाएगा। फिर आपके पास है -10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो पेयरिंग बना लेते हैं और ये दो पेयरिंग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पास 2x है, इसके पास सिर्फ 1x है, यानी 1x तो हम इससे निकाल सकते हैं और 1x इससे निकाल सकते हैं। अगर इससे मैं 1x निकाल दूं तो सिर्फ इसके पास x बचेगा, और इससे x निकालूं वो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे क्रिएट होगा, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं। अब देख रही हूँ क्या चीज यहाँ पे कॉमन आ सकती है, 5 में कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो यानी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 5 बाहर आ गया तो सिर्फ आपका क्या बचा, x बचा। अब देखिए बाहर माइनस कॉमन आ गया, इसका चेंज हो गया साइन, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो इक्वल टू ये क्या हो गया, 0। अब देखिए आपकी ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, तो हमारी सेम आ रही है, तो ये आपका एक फैक्टर बन जाता है x + 2, और क्या रह गया x - 5, एक ये बन जाएगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगी, 0 के इक्वल कर दूंगी। अब देखिए x - 5 को अगर मैं 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, और x + 2 को अगर 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। यानी ये जो है आपके दो रूट्स आगे हैं, जिसमें एक x की वैल्यू 5 है और एक x की वैल्यू क्या है, -2। तो इसमें भी हम वही करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। यानी सबसे पहले a और c को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो क्या हो रहा है, अगर a और c को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये है आपका 2 × -6, यानी आपका आ रहा है -12। यानी ऐसे दो फैक्टर्स मुझे देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12 आए, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है। तो 1 हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले जो ये हमने मल्टीप्लाई किया है 12, इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ।
ये हो गया 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब मुझे क्या करना है, 1 क्रिएट करना है इनकी हेल्प से। तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, 2 2 4, 4 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। यानी बीच वाली जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बीच वाली सिचुएशन इससे सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इन दोनों को क्या करके देखूं, अब मल्टीप्लाई करके देखूं इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, -12, यानी ये वाली सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 4 - 3। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x² प्लस 4 - 3, इनकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ऊपर जो वेरिएबल है x से, -6 = 0। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो 4 की x से मल्टीप्लाई होगी 4x और -3 की x से होगी -3x, -6 = 0। अब इनकी पेयरिंग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x बाहर आ गया। तो अब देखिए 2 1 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2x से 1 बाहर आ गया तो सिर्फ बचा क्या, x। 2 1 2, 2x से 1 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा, x। अब ऐसे ही 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे, और एक ही x था वो बाहर आ चुका है। अब ये देखिए जो x कॉमन लेती हूँ वो यहाँ से भी निकलता है और यहाँ से भी निकलता है। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे क्रिएट कर सकती हूँ मैं, माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। और साथ ही 3 का टेबल भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 1 3, सिर्फ x बचा। ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होगी और नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 के टेबल में 6 किस पे जाता है, 2 पे, ठीक है, = 0। अब देखिए जो ब्रैकेट है उसके अंदर x + 2 और x + 2 है, यानी हमने स्प्लिट जो है बिल्कुल ठीक किया है। तो मैं क्या लिखूंगी, x + 2 लिख दूंगी एक बार, और फिर दूसरा क्या रह गया आपके पास 2x, और ये जो है -3, इन दोनों को आप कंबाइन करके यहाँ पे लिख दोगे। फिर = क्या है आपके पास, 0। अब इन दोनों ही टर्म को मैं क्या कर दूंगी, 0 के इक्वल कर दूंगी। यहां से आप देख सकते हैं 2x = पॉजिटिव का 3 हो जाएगा उस साइड जाकर। अब x की वैल्यू निकालू तो x = 3, मल्टीप्लाई में था 2, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में 2। तो ये रूट आ गया आपके पास। एक ये देखिए +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो दूसरा रूट जो है ये आ गया आपके पास। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हमारे थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। पार्ट में आपके पास क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसको भी हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाली क्या होती है, ax², a का कोफिशिएंट √2, उसकी मल्टीप्लाई कर क्या करते हैं c से, जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूं a की वैल्यू क्या है, √2, एंड b की वैल्यू क्या है 7, और c की वैल्यू क्या है 5√2। ये जो आपका रफ वर्क है आपने मेन पेज पे नहीं शो करना है। फिर मैंने क्या कहा था, a और c की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a और c की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, √2 × 5√2, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 × √2, 2 बार है तो यानी इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आया, 10 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 आता है मल्टीप्लाई करने पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और उससे फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये हो गया 2 5 = 10 और 5 1 = 5। अब मुझे क्या देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, 7, यानी ऐसी दो चीजें देखनी है जिससे मैं प्लस माइनस करके 7 कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 + 5 अगर मैं करूं तो मेरा क्या बन रहा है, 7, यानी बीच वाला कोफिशिएंट आ रहा है मेरा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये मेरी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी से मैं दूसरी सिचुएशन देख रही हूँ, क्या मल्टीप्लाई करने पर भी मेरा जो है 10 आ रहा है, ऑब्वियसली ये 10 आ रहा है। यानी 2 + 5 फैक्टर्स लेने से आपका x का कोफिशिएंट 7 बन रहा है, और 2 × 5 को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका 10 बन रहा है। तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x², √2x², क्या फैक्टर्स बने थे, 2 + 5, किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, फिर आपके पास क्या रह गया, 5√2 = 0। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, √2x² प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x प्लस 5√2 = 0। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह रहे हो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे √2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो आप एक बात बताओ, अगर √2 है और आपके पास 2 है तो क्या मैं 2 को लिख सकती हूँ, √2 × √2 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कैंसिल करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो यानी मैं 2 को कैसे लिख सकती हूँ, √2 × √2,
तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 2। तो यानी इस 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2। ये आपने माइंड में अजम्पशन करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 मैं क्या ले सकती हूँ, कॉमन लिख सकती हूँ और एक x आ जाएगा। तो √2 तो बाहर जा चुका है, 2 x थे जिसमें से एक बाहर गया, तो सिर्फ क्या बचा, 1x प्लस। अब √2 बाहर ले लिया तो इसमें से एक √2 बाहर गया, एक तो बचा ही हुआ है ना। आपने इस 2 पे ध्यान नहीं रखना, ये जो 2 है मैंने दूसरे तरीके से लिख के दिखाया, उस पे फोकस करोगे आप, जिसमें से एक √2 बाहर चला गया तो ये वाला √2 यहाँ पे बच गया और x जो है निकल ही चुका है बाहर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास x है, इसके पास नहीं है x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ क्या रहा, x। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बचा, √2। अब आप देखिए ब्रैकेट में x प्लस √2 है, x प्लस √2 है, तो आपका एक तो ये हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, √2x प्लस 5, इनको ज्वाइन कर लोगे आप, ऐड कर लोगे, दोनों को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। अब देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये √2x, 5 को उधर ले जाओगे, माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, उसको अकेला छोड़ोगे तो मल्टीप्लाई में √2 है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में √2। तो एक रूट जो है आपका ये आ गया। अब दूसरा देखते हैं, x प्लस √2 है, उधर लेके जाओगे माइनस का √2 हो जाएगा, तो दूसरा जो रूट है वो माइनस √2 आ गया। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। बस इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि मैं 2 को इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर आपकी जो एक्चुअल टर्म है 2 है वही आ रही है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, 1/8 है, तो इसको सोल्व करते हुए हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में 8 है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे तो आपको राइट हैंड साइड भी 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 8 बाय बोथ द साइड। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने पूरी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई, तो 0 को भी करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसकी इससे होगी तो ये हो गया 16x², फिर इसकी इससे होगी प्लस माइनस माइनस, 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, फिर 8 की 1 से होगी तो ये क्या हो जाएगा 8/8, और 0 की 8 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए 16x² माइनस 8x, 8 1 जा 8, तो यानी आपके पास बच गया +1। अब आपका वही होगा, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 16, b क्या होती है x का कोफिशिएंट, वो है आपके पास -8, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। a को c से मल्टीप्लाई करना है आपने रफ में, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 16 आ रहा है। इस 16 का क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। ये हो गया आपके पास 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आपने किस पे फोकस करना है, x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -8 है, यानी इनकी हेल्प से मुझे -8 जो है क्रिएट करना है। तो अगर मैं करूँ 2 2 जा 4 और ये भी करूँ 2 2 जा 4, इनको ऐड करूँ तो सिर्फ क्या बन रहा है 8, लेकिन मुझे क्या चाहिए -8, यानी मुझे ये जो है कैंसिल करना पड़ेगा। माइनस लाने के लिए क्या करूंगी, मैं दोनों के आगे माइनस लगा देती हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 बन गया, और दोनों के आगे नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव आ गया। यानी जो x का कोफिशिएंट -8 है, ये इन फैक्टर्स की हेल्प से सेटिस्फाई हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जिन दो वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया था 16, क्या इन फैक्टर्स की हेल्प से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बन रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 जा 16, यानी इनको लेने से मेरी दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप जो अजम यहाँ पे लोगे वो प्लस या माइनस वाले लोगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज नहीं करना आपने। तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास -4 तो आप देखिए आपको सीधा आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ब्रैकेट शो करनी है, तो आप सीधा ही x से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव है, आपके फैक्टर्स आए थे -4 और -4 और -4 दोनों के साथ आप x लगा दोगे, फिर आपके पास +1 है इक्वल टू 0। अब ये आपका पेयर, ये आपका पेयर, यहाँ से एक तो x कॉमन आ रहा है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, और एक 4 कॉमन आ रहा है, हो चुका है 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो x था वो बाहर आ चुका है, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 शो नहीं करोगे तो आपके पास x भी नहीं बचा, क्योंकि वो आप बाहर ले चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा फिर 4x माइनस कुछ नहीं,
तो आपको यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है। फिर यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट टर्म के साथ तो प्लस आ रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इस 1 के साथ नेगेटिव है, इधर प्लस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के जैसे साइन सेम करने की जरूरत है, तो हम यहाँ पे माइनस जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी ब्रैकेट जैसे सेम वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो आपके जैसे ब्रैकेट में सेम आ गई उसको आप एक बार लिख दोगे 4x माइनस 1, दूसरा पेयर क्या बचा आपके पास 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या रह गया 0। अब दोनों को हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यहां से 4x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 और x की वैल्यू निकालेंगे 1/4, 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही 4x माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपके 2 रूट हो जाएंगे फोर्थ पार्ट के। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से हमारे वही अगेन स्टेप्स होंगे। सबसे पहले a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 100। b की वैल्यू क्या होती है, x का कोफिशिएंट माइनस 20। c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, कोई xyz नहीं होता है। तो फिर हमारा क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करें, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका 100 आ चुका है। इसका फिर क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे आप देखिए ये क्या हो गया, 2 5 जा 10, 0 लगा दें, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10 हो गया। फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है -20, यानी यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर्स को लेना है, क्या तो हम उन्हें प्लस करें या हम उन्हें माइनस करें जिससे मेरा x का कोफिशिएंट -20 आ जाए। तो मैं देखती हूँ कि अगर हम करें 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, इन दोनों को ऐड कर रही हूं तो आ रहा है 20, लेकिन मुझे 20 नहीं चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए, मुझे माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, दोनों के साथ क्या लगा दूंगी माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस और दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी एक सिचुएशन जो है मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। फिर मुझे क्या करना था कि इनको मल्टीप्लाई करके 100 हमें करना है, तो देख लेती हूँ क्या 100 बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -10 और -10 को करने पर यस बन रहा है और माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी इनको लेने से मेरा -20 भी बन रहा है और 100 भी बन रहा है, तो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो जाएगा 100x²। फिर क्या है -10 और -10, -10 और -10 दोनों के साथ आप लगा दोगे x इक्वल टू क्या है +1 इक्वल टू 0। अब ये पेयर आप ले लोगे और ये ले लोगे आप। ठीक है, यहाँ से एक तो x कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, और साथ में ही 10 कॉमन आ रहा है क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 100 आता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 10 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। 2x था, एक बाहर आ गया, सिर्फ 1 बचा। फिर -10 1 जा 10। ठीक है, ठीक है, और 1x था वो बाहर जा चुका है, 1x था यहां से निकल चुका है और यहां से भी निकल चुका है। तो यानी इसके पास 2 थे तो सिर्फ 1 रह गया, और इसके पास 1 ही था वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। अब देखते हैं ये जो 10x है प्लस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, और ये 1 माइनस का और इधर प्लस का है, यानी यहाँ पे जो साइन है वो चेंज है। बाकी ठीक है, 10x और 1 और 10x और 1 साइन सेम करने के लिए मैं क्या करूंगी, माइनस कॉमन ले लूंगी, तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट ये होगी, एक ये होगी। इसके पास 10x-1 है, इसके भी पास 10x-1 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूंगी, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10x बचा और यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है आपके पास -1 है। ठीक है, 10x-1 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। मैंने थोड़ा ये और अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10x-1 था, यहाँ पे 10x-1 था, कॉमन ले लिया हमने, तो ये सिर्फ इस सिचुएशन में ये बाहर गया तो ये सिर्फ 10x बचा आपके पास, और 10x-1 1 जा 10x-1 होता है, 10x-1 जा 10x-1। ऐसे ही यहाँ पे -1 है। अब देखो ये जो 10x-1 था बाहर आ चुका है, तो 10x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा 10x-1। अब यहाँ पे आप देखें ये हो गया आपके पास 10x-1, और ये क्या हो गया 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी -1 इक्वल टू
0। ठीक है, तो ये आपकी देखो ब्रैकेट में बिल्कुल सेम आ चुकी हैं, तो दोनों को आप क्या करोगे 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x, 1 उधर चला जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। मल्टीप्लाई में था 10 डिवाइड में आ जाएगा। सेम यहाँ पे होगा 10x इक्वल टू पॉजिटिव 1 हो जाएगा उधर जाके, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 में मल्टीप्लाई है तो इधर में जाके डिवाइड में। तो ये था आपके रूट्स 5th पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। उसमें मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो गिवन है। क्या कहता है आपको, जॉन एंड जिवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों के पास मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी दोनों के पास से, यानी जॉन के पास से भी 5 मार्बल हैं जो लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, और जिवेंती के पास से भी 5 मार्बल जो है लॉस्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उनके नंबर ऑफ मार्बल्स का, यानी दोनों के पास जितने भी मार्बल्स रह गए हैं उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का जो सम है वो 124 है। हमें बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें पता लगाना है कि स्टार्टिंग में उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे। सबसे पहले जॉन को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, उसको हम मान लेते हैं bx। ठीक है, अगर जॉन की x है तो नंबर ऑफ मार्बल्स जिवंती के पास कितने होंगे, वो हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। कैसे, आपको टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 दिए हुए हैं, यानी जॉन और जिवंती को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने दिए हुए 45। अगर उनमें से मैं जॉन को x मान लूं तो जिवंती के पास कितने होंगे, अगर मैं जिवंती की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी 45, x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अगर मैं एग्जांपल दूं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के पास जो टॉफीज है टोटल 10 है, उनमें से एक को मैंने मान लिया 5, तो दूसरी की आप कैसे निकालोगे, टोटल में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ऐसे ही जिवंती की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 45 माइनस एक्स। उसके बाद क्या है कि दोनों ने 5 मार्बल को यहाँ पे लॉस्ट कर दिया। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, तो जॉन के पास क्या हो जाएंगे, जॉन के पास स्टार्टिंग में क्या थे x, 5 मार्बल इसने लूज कर दिया तो क्या बचा x माइनस 5। ऐसे ही जिवंती की अगर मैं वैल्यू निकालूं, जिवंती के पास कितने रह जाएंगे, पहले थे 45 माइनस एक्स, अब 5 उसने लूज कर दिए तो 5 यहां से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास 40, और यहाँ पे आपके पास रह गया x। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि 5 मार्बल्स दोनों ने लूज कर दी, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उनके नंबर का, ये हो गया नंबर, ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है 124 के बराबर है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो एक था आपका x माइनस 5, दूसरा है आपका 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले x की 40 से होगी तो ये 40x हो गया, फिर x की माइनस x से तो प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 की 40 से करोगे कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 को 4 से 20 और एक 0 और है, ठीक है। अब इस माइनस 5 की माइनस x से करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 5 के x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू है आपके पास 124। अब देखो जिसकी पावर जो बड़ी है, जिसकी डिग्री बड़ी है उसके हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप x की वैल्यूज लिखोगे, वो है आपके पास 40x, दूसरी है आपके पास 5x, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है 200 और राइट हैंड साइड से इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में माइनस 124 हो जाएगी आपके पास। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को आप सोल्व करें, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया 40 प्लस 5 45x। इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ऐड करने पे क्या बनेगा आपके पास 324, और बड़े के आगे नेगेटिव सिंबल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा नेगेटिव, तो 324 इक्वल टू 0। अब आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव सिंबल नहीं रखोगे, नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लोगे यहाँ से, फिर वो नेगेटिव सिंबल जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 44 और ये हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x
प्लस 324। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 324 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324 आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसका आपने एलसीएम लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो एक साथ 2 जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगाओगे आप। फिर है 3 3 जा 9, एक बच गया, 3 6 जा 18। फिर ये होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो मुझे हम क्या कर लेते हैं, ये 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो अगर आपका 36 बन रहा है, फिर मैं क्या करूं, इस 3 और 3 9 को यहाँ पे ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 45 बन गया। यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, 36 और 9। अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो 45 बनेगा सिर्फ, लेकिन मुझे नेगेटिव सिंबल चाहिए, तो दोनों क्या करूंगी मैं, इसको -36 और -9 होगा, तभी क्या बनेगा, -45। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या बन जाएगा, 324। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ये फैक्टर्स बने मेरे -36, x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 36 रह गया सिर्फ। यहाँ पे देखो x के साथ पॉजिटिव है और कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो मैं क्या करूंगी, एक माइनस सिंबल ले लूंगी कॉमन, और एक आपका 9 कॉमन आ रहा है। तो देखिए माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर मैंने कॉमन लिया है नेगेटिव, तो x बच गया। फिर देखो प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर 9 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँ तो 324 आएगा। आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी कुछ 36 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 9, और दूसरा ब्रैकेट को एक बार लिखोगे x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई इक्वल टू में ले जाकर, और यहाँ से x की वैल्यू 36 आ गई। यानी अगर मैं मान लूं x, जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36। और अगर मैं मान लूं जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 36 है तो जॉन के पास हो जाएंगे 9। तो आप क्या लिखोगे, इफ जॉन हैड 9 मार्बल्स देन जीवंती हैड 36। और फिर इसका आप उल्टा लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, इफ जॉन हैड 36 मार्बल, उल्टा कर दोगे। अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इस जैसे ही आप इसमें से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। अगर देखो x मैंने मान लिया यहाँ पे कि मेरे पास x की वैल्यू मैंने 9 मान ली, तो x की वैल्यू 9 होगी। फिर जीवंती की कैसे निकालूंगी मैं, 45 में से अगर 9 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।